यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। प्रभु में मेरे प्रियो सबको यीशु सहाय। अभी हम कलीसिया के ऋतु में जो लेंट की ऋतु के रूप में हम जानते हैं, इस लेंट की ऋतु को महाउपवास काल भी बोलते हैं और चालीसा भी कहते हैं। चालीसा इसलिए क्योंकि 40 दिनों का उपवास काल है। बाइबल में केवल 4 पुरुषों का वर्णन है जिन्होंने 40 दिनों का उपवास रखा, और वे हैं मूसा, यहोशू, एलिया और यीशु। याद रखिए कि ये 4 व्यक्ति एक बड़े भीड़, एक बहुत बड़े समाज के अगुवे थे, इस्राएलियों के अगुवे। और अगुवे होने के कारण ये अपने लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए विशेष ध्यान करने के लिए और परमेश्वर से उनके विषय में अगुवाई लेने के लिए वे उपवास रखते थे। वे जब परमेश्वर के पास जाते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, वे 40 दिनों तक ना भोजन खाते और ना पानी पीते थे।
ऐसा बाइबल में हम पढ़ते हैं। और याद रखें कि ये अपने लिए नहीं परंतु लोगों के लिए जिनकी अगुवाई वे करते थे। बाइबल में उपरोक्त इन 4 व्यक्तियों के अपेक्षा और भी लोग हैं जिनके उपवास का वर्णन हम पढ़ते हैं। इन 4 व्यक्तियों को मिलाकर 35 जनों का उपवास का जिक्र बाइबल में है, जिनमें 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि 1 दिन का उपवास रखे, 3 व्यक्ति जो 3 दिन का और 2 व्यक्ति हैं जो 7 दिनों का उपवास रखे। पौलुस और उसके साथ 276 मनुष्य वे 14 दिनों तक बिना खाए पिए रहे और दानियल 21 दिन तक। शायद आप भी उपवास कर रहे हैं। बताया जाता है कि कुछ दिनों के उपवास के पश्चात भूख छोड़कर चली जाती है। लंबे समय तक उपवास करने के बाद, विशेषकर जैसे 40 दिनों के बाद, तब भूख फिर वापस लौट आती है और जब भूख लगती है तब मरने की स्थिति आ जाती है। ऐसी दशा में जब कोई लंबे उपवास में रहते हैं तो उनके लिए ये सलाह दी जाती है कि वे पानी पीते रहें और धीरे धीरे उपवास को छोड़ना। उपवास एक बार में नहीं तोड़ा जाता है, इसको धीरे धीरे तोड़ते हैं। उपवास का अर्थ तो सामान्यतः भोजन से परहेज करना होता है, भोजन नहीं खाना। इसके 2 विशेष फल मिलते हैं, 2 लाभ हैं, एक तो शारीरिक और दूसरा आत्मिक। शारीरिक लाभ में यह है कि आपका पाचन तंत्र विश्राम पाता है और शरीर दुरुस्त रहता है। दूसरा है आत्मिक, जिसमें यदि आप अपने आत्मिक जीवन के लिए विशेष करते हैं तब परमेश्वर के सामने आप नम्र बन जाते हैं। परीक्षा पर विजय और दुष्टात्माओं पर अधिकार पाने के लिए आपको सहायता मिल सकती है। विश्वास बढ़ता है और प्रार्थना करने में ये सहायक होता है। बाइबल में और एक उपवास का वर्णन है जो यशायाह 58 में मिलता है। बाइबल में इस उपवास के विषय में ये लिखा है, परमेश्वर कहता है कि वे मुझसे कहते हैं हम उपवास करते हैं और प्रभु नहीं देखता, हम अपने प्राण को कष्ट में डाल देते हैं पर प्रभु उस पर ध्यान नहीं देता। इस पर प्रभु का उत्तर ये है, वो कहता है देखो जब तुम उपवास करते हो तब तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना। तुम मजदूरों पर अत्याचार करते हो केवल लड़ाई झगड़ा करने के लिए, एक दूसरे को घूंसा मारने के लिए, एक दूसरे से बदले की भावना से चोट पहुंचाते हो। क्या यही उपवास है? अतः तुम्हारे आजकल के इस उपवास के कारण तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई नहीं देती है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये है, दुर्जनों के द्वारा जो सताए जाते हैं उनको छुड़ाओ, अत्याचार की गुलामी में कैद इंसानों को स्वतंत्र करो। वस्तुतः हर प्रकार की गुलामी से, कुछ लोग शराब की गुलामी में हैं, कुछ लंपटता में हैं, कुछ क्रोधी हैं, कोई चोरी करने की गुलामी में हैं। सब प्रकार की ऐसी गुलामी से उनको स्वतंत्र करो। अपना भोजन भूखों को खिलाओ, बेघर गरीब को आश्रय दो, नंगे को वस्त्र और अपने ज़रूरतमंद भाई बहनों से मुंह न छिपाना। ऐसे उपवास करने वालों के लिए जो प्रतिफल है वो इस प्रकार है, तब तेरे आनंद का प्रकाश प्रातः के पौ फटने के सदृश चमकेगा। यदि घाव है तो अति शीघ्र भरेगा। तेरी धार्मिकता मार्ग में तेरी रक्षा करेगा।
तो प्रभु को पुकारेगा और प्रभु उत्तर देगा, मैं यहाँ हूँ। यूँ तो सब विश्वासियों को उपवास करना चाहिए, परंतु इसके संबंध में कोई आज्ञा नहीं है, कोई नियंत्रण या निश्चित नियम नहीं दिए गए हैं, जैसे कितने समय के लिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यह व्यक्ति की इच्छा और उनकी आवश्यकता को ऊपर में छोड़ दिया गया है। लेंट की अवधि में हमारे समय में निम्नलिखित कुछ तरीकों से अर्थात परहेज करने के द्वारा कई लोग अपने उपवास को प्रकट करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो कि मांस, मछली, अंडा त्यागते हैं। कुछ लोग प्रातःकालीन भोजन त्यागते हैं, तो कुछ लोग और दोपहर तक उपवास करते हैं। कुछ लोग दोपहर व रात्रि भोजन त्यागना, 1 व 2 अथवा 3 दिन तक उपवास करना, इस प्रकार लोग अपने तरीके से चुन लेते हैं। परंतु याद रखें कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये बहुत विशेष बात है कि किस उद्देश्य से आप उपवास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि भोजन त्यागना उनके लिए कठिन होता है, तो वे लोग कुछ दूसरे तरीके से लेंट के समय में परहेज करते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, मनोरंजन और खेलकूद इत्यादि से त्याग करते हैं। और तो बाइबल अध्ययन और प्रार्थना के लिए समय पृथक करते हैं। या तो कुछ लोग हैं जो कि केवल भले कार्य के लिए समय देते हैं, जैसे किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को सहायता पहुंचाना। मैं तो जानता हूं कुछ लोगों को जो ऐसे समय में अस्पताल या जेल विज़िट करते हैं, श्रमदान करते हैं। या कुछ लोग हैं जो किसी व्यक्ति को चुनकर वे 40 दिनों तक उसे प्रभु का वचन सुनाते हैं। तो इस प्रकार लोग अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से वे लेंट की अवधि में परहेज करते हैं। और सबका उद्देश्य ये है कि परमेश्वर के साथ आत्मिक जीवन में वृद्धि हो। लेंट 2021 की अवधि आपके लिए प्रभु की सहायता से आत्मिक लाभ का कारण बने, यही मेरी इच्छा है। यदि आप इन बातों को पढ़ना चाहें तो फेसबुक में बिब्लिकल मैटर के अंतर्गत आप ये लेख पा सकते हैं। और यदि आपने लाइक किया हो तो प्रतिदिन एक छोटा संदेश आपको मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।